श्री सीताराम। आज के विश्राम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं श्री प्रभात भैया, प्रभुदास भैया से प्रार्थना करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ करें। श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। सीताराम, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्री सीताराम। जी भैया, अब आवाज आई आपकी। अच्छे से आ रही है? हाँ जी भैया। मे भी इसका बैटरी लो हो गई। ठीक है भैया, आज सत्र प्रारंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। हरि ओम तत्सत। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस डिजिटल युग में श्री रामानंदीय वैष्णव ई गुरुकुलम के नियमित सत्र के माध्यम से श्री कबीरदास जी महाराज का श्री भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय में आज श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दास कुछ प्रतिकूलता के कारण 2 दिवस सत्र नहीं कर पाया, उसके लिए हम सभी वैष्णवों के चरणों में क्षमा मांगते हैं, क्योंकि जिस भाव दशा से यह जो चरित्र चल रहा था, प्रारंभ हुआ था, संभवतः यह कलयुग है, कुछ न कुछ व्यवधान आ ही जाता है। फिर भी भगवान की कृपा को, गुरुदेव भगवान की कृपा को, आश्रय को, कृपा को मानते हुए हम आज का आगे का चरित्र प्रारंभ करते हैं। और यह मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है, और उसमें भी विशेष रूप से ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र के माध्यम से जो हमको सुनने को मिलता है, उससे यह प्राप्त होती है, सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि ये भक्त कलयुग के हैं। जैसे हम जन्म लिए हैं वैसे वह भी
हालांकि जो महापुरुष होते हैं वे अवतार लेते हैं, पर हमारे जैसे ही वे इस धराधाम में लीला करते हैं। और इस चीज को देखकर हमें यह विश्वास मन में दृढ़ होता है कि जब यह इस कलयुग में ऐसा ही हमारे जैसा आहार विहार जल आदि ग्रहण करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जो भी गुरु का शरणागत शिष्य होता है, तो गुरुदेव भगवान की सर्वाधिक प्रसन्नता इसी में होती है कि यह भगवान का शरणागत है, यह हमारा शरणागत है, तो इसका भगवान से मेल हो जाए। तो इसी उद्देश्य से हम श्री रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के प्रधान 12 शिष्यों में एक शिष्य श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। हमने चरित्र में यह सुना किस प्रकार कबीरदास जी का प्राकट्य हुआ, किस प्रकार कबीरदास जी को एक जुलाहे के परिवार ने पाला पोसा बड़ा किया, और बचपन से ही कबीरदास जी किस प्रकार भगवान के भजन में लीन थे, किस प्रकार उनके मौलवियों द्वारा अनेक प्रकार के संस्कार विफल हुए, और उनके मदरसे वगैरह में भी जाकर कबीरदास जी ने किस प्रकार राम नाम की निष्ठा को प्रस्तुत किया। और बचपन से ही यह तो सिद्ध महात्मा थे, राम नाम ही जीवन का सार है। इस चीज को स्थापित करने के लिए, और विशेष रूप से जो सनातन धर्म है अथवा जो भी संपूर्ण मानव जाति है, इन पूरे मानव जाति में विधि और निषेध इन दोनों का प्रतिष्ठा करने के लिए इनका मुख्य रूप से अवतार हुआ। इन्होंने अपने जीवन में हिंदू नहीं, केवल हिंदू नहीं, मुसलमानों को भी अनेक प्रकार के दोहावलियों से उपदेश दिया। तो घटनाक्रम में हम चलते हैं तो हम वहां तक पहुंचे थे जहां तक हमें ज्ञात है कि जब ये विद्यालय मदरसे से भी छूट कर आ गए तो इनके माता पिता बड़े ही चिंतित हो गए कि अब हमारे पुत्र कबीर का क्या होगा, यह अध्ययन नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो इसका भविष्य कहाँ जाएगा। तो उसे जिम्मेदारी सौंपने के लिए वे व्यापार में लगाए, काम में लगाए। और कौन सा काम करते थे, तो जुलाहों का विशेष रूप से काम होता है कपड़े बुनने का, कपड़े बनाने का। तो कबीरदास जी इतने सिद्ध महात्मा थे कि वे कपड़े बुनने में भी जब गए, तब श्री प्रियादास जी लिखते हैं, बिने तानो बानो ही राम मंडरानो कही, कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारी है, उतनो ही करे जामे तन निर्वाह होए, होए गई और बात भक्ति लागी प्यारी है। तो इस प्रकार से उनको तानो बानो अर्थात जो कपड़े बुनने का जो होता है वो बाना, और वो तानो बानो में इन्हें लगा दिए। लेकिन यह उसमें भी भगवान का ही दर्शन करते। किस प्रकार इस कपड़े में भी छोटे छोटे तत्व जो धागे के लगे हुए हैं, इसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि में इतने रचनाएं हैं, लेकिन इस छोटे छोटे तत्वों से, कण कण से जो ये ब्रह्म है यह निर्मित हुए हैं। ब्रह्म से ही यह प्रकृति है, यह प्रकृति से ही यह ब्रह्म है। और वहां पर भी भगवान का चिंतन करके ये रमाने लगे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें मन ही ना लगे। वे जैसे रात में सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, वे मन में भगवान का चिंतन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा सुखी है, इसे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल अपने उदर पूर्ति और अच्छा नींद, बस इसी से लाभ है। लेकिन यह दास कबीर है जो इस चीज के लिए जन्म नहीं लिया है, इसे तो परम उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है। और वह उद्देश्य क्या है, कौन है, भगवान क्या है, क्या तत्व है,
उनके मन में जिज्ञासा उठ रही है, लेकिन सही चीज को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वो रो रहे हैं। और वो बोलते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, रैन गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए। यह तो संसार की स्थिति है कि रात भर अपना सोकर बिता देते हैं। ऐसे तो मनुष्य शरीर 100 वर्ष का कहा जाता है, परंतु वर्तमान युग में अगर वह व्यक्ति 80 से 90 वर्ष भी जी लेता है तो उसे पूर्ण आयु कहा जाता है। उसमें भी प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटा में 7 घंटा 8 घंटा सोता ही है, 1/3 तो सोता ही है। नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा। तो उसके शरीर के मन के विश्राम के लिए निद्रा आवश्यक है। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति 1/3 सोता है तो वह 90 वर्ष में 30 वर्ष, 1/3 लें तो 30 वर्ष तो सो के ही बिता दिया। जीवन कितना हुआ? 60 वर्ष। अब उस 60 वर्ष में कुछ ऐसे क्षण होते हैं, 10-15 वर्ष बाल आयु ऐसे ही बीत जाता है, खेलते कूदते पता नहीं चलता है। जब युवा आती है, युवान आता है जब समय, तो धन कमाने में, पढ़ाई करने में और इस चीजों में समय व्यतीत हो जाता है। और जब भजन करने का समय आता है तब तक बुढ़ापे आ जाती है। तब घुटनों में दर्द, पैर में दर्द, सिर में दर्द, नेत्र ज्योति कमजोर होने लग जाती है। तो ऐसे में तो व्यक्ति अपना जीवन ही नष्ट करते चला जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी बहुत सोचते हैं कि यह आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कि हरि भजन के लिए आए थे, भजन भी नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से वे बैठे रहते हैं घर में। उनकी माता जी चक्की चलाते रहती हैं। तो कबीरदास जी चक्की को देखकर दोहा लिखते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की को देखकर कबीरदास जी रोते हैं कि किस प्रकार चक्की चल रही है और उसके बीच में जितने दाना आते जा रहे हैं सब पिसते चले जाते हैं, कोई दाना साबुत नहीं बच रहा, सब पिसते चला जा रहा है। उसी प्रकार यह आसमान और धरती 2 पाटे हैं चक्की के, और उसके बीच में हम समस्त जीव पिसे चले जा रहे हैं। काल की भांति समय निकलता चला जा रहा है। यह देखकर कबीर जी बहुत व्यथित हुए, परंतु उनकी मां ने उसमें भी एक अपने ढंग से उन्हें समझाया कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जो कीले से लग रहा तो को बाल न बाको होए। परंतु कबीर, तुमने तो कहा कि साबुत बचा ना कोई, लेकिन यह देखो कि इस चक्की के मध्य में एक कील है, और यह कील में जो भी दाना गलती से बीच में आ जा रहा है वह तो पूरा का पूरा साबुत बच जा रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो माता जी ने तो अपने ढंग से समझाया, लेकिन कबीरदास जी को यहां से एक सूत्र मिल गया कि यह कील कौन है। यह कील वह गुरु है, यह कील वह गुरुदेव भगवान है, जिनसे लगने से, जिनके जुड़ने से व्यक्ति साबुत का साबुत बचा चला जाता है। उसे यह समय या आसमान, धरती, काल कुछ नहीं कर पाता। उसे तो उद्देश्य मिल जाता है भगवत प्राप्ति का, और वह साबुत ठोस का ठोस रहा जाता है। इसी प्रकार कबीरदास जी खूब विचार कर रहे थे। ना श्री प्रियादास जी लिखते हैं, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारी है। वे सोते सोते अति ही गंभीर चिंतन में चले जाते हैं। सरस कबीर ही हो, लेकिन वह चिंता युक्त नहीं होते हैं, चिंतन युक्त हो। अगर व्यक्ति चिंता करता है तो चिंता शरीर को कहीं ना कहीं नष्ट करता है, परंतु चिंतन करता है तो वह चिंतन उसे किसी निष्कर्ष पर ले जाता है। तो कबीरदास जी का हृदय में चिंतन चल रहा है, और कैसा चिंतन? सरस, बड़े ही मधुर।
मधुर भगवान के मधुर लीलाओं में, भगवान की इच्छा में, भगवत प्राप्ति में उनका जो सरस है, भगवान के मिलने की चाह में। क्योंकि गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि भगवान से मिलने का मूल्य क्या है? हर एक चीज का मूल्य है। हमारे जीवन में हर एक चीज का भाव है, तो भगवान के मिलने के लिए फिर भाव क्यों ना हो? तो भगवान के से मिलने का मूल्य क्या है? लौल्यम एकमेव मूल्यम। लौल्य अर्थात भगवत प्राप्ति का उत्कट अभिलाषा, भगवान के प्राप्ति का अभिलाषा, भगवान मिले, भगवान के बिना रहा ना जाए। हम एक समय भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, निद्रा के बिना नहीं रह सकते हैं, तो हम भगवान के बिना कैसे रह ले रहे हैं? क्या मन में कभी हमें विचार नहीं आता है कि जैसी हमारी निष्ठा भोजन के प्रति है, क्या उतनी भी निष्ठा भगवान के प्रति है? तो भगवान भी कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि पहले जीव हमें पुकारे, पहले जीव हमारी लालसा करे। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने गीता में कहा, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से लोग हमारा भजन करते हैं, हमारी इच्छा करते हैं, उसी प्रकार से मैं उनका भजन करूं। वो जितना हमें प्राप्ति के लिए अभिलाषित हैं, उससे दुगना, दुगना क्या 100 गुना ज्यादा मैं अभिलाषित हूं। पर जीव एक बार बोले तो सही, एक बार अपने मन में लाए तो सही। राम जी तो पूरे के पूरे समुद्र को अपने हाथ में लेकर यह संकल्प करते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार बोले, हे भगवान, हे राम, तवास्मि, आप हमारे हो, तो भगवान कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो तदामि एतद् व्रतम मम, एतद् मम व्रतम। यह मेरा व्रत है कि कोई व्यक्ति सकृत एवं प्रपन्न है, प्रपन्न, प्रपन्न से, भाव से डूब कर एक बार कोई व्यक्ति बोले सकृत एवं प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, यह याचना करे, तव आस्मि, आप हमारे हो, हे भगवान आप हमारे हो। यह कोई याचना करे तो राम जी कहते हैं कि मैं उसे सभी भयों से मुक्त कर। तो भगवान तो तैयार हैं, हम ही तैयार हैं। और यह जीवन का अत्यंत दुर्लभ क्षण होता है, किसी के भी जीवन का, जब उसके मन में यह संकल्प उठती है कि हमें संसार तो है लेकिन यह अधूरा है, पूर्ण भगवान है। तो भगवत प्राप्ति की अभिलाषा यह कहीं ना कहीं गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से ही उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से वह खूब मन में चिंतन करने लगे कबीरदास जी, और उन्हें यह विचार आने लगा। और उसी समय जब उत्कट अभिलाषा प्रकट हुई तो वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, प्रियदास जी कहते हैं, भई नभवाणी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। भय नभवाणी, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या कहता है? तिलक रमानी करो, तिलक लगाओ, रमा लो तिलक, 12 तिलक भर लो, और करो गुरु रामानंद। किनको गुरु करो? तो रामानंद। गरे माल धारिये, मतलब 12 तिलक लगा लो, तुलसी कंठी धारण कर लो, और गुरु श्री रामानंद जी के चरण में चले जाओ। यह नभवाणी कहती है। तो कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, और आप खुद सोचिए कि भगवान गुरु से मिलवा रहे हैं। यह कितना विलक्षण बात है कि गुरु की प्राप्ति व्यक्ति इसीलिए करता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन यहाँ तो नभवाणी, आकाशवाणी, वो भी इस कलयुग में आकाशवाणी हो रही है, किस लिए? कि आपको गुरु की प्राप्ति। तो गुरु की प्राप्ति के लिए आकाशवाणी हुई। तो कबीरदास जी भी उस आकाशवाणी से प्रति उत्तर करने लगे। वह बोले, देखे नहीं मुख मेरो मानी के मलेच्छ मोको, जात नहान गंगा कही मग तन डारिये। कि ठीक है, आप तो कह रहे हो कि गुरु रामानंद जी को बना लो, लेकिन हमने तो सुना है कि रामानंदाचार्य जी तो मलेच्छ का मुख भी नहीं देखते, और मैं तो मलेच्छ हूं। रामानंदाचार्य जी तो मलेच्छ का मुख भी नहीं देखते हैं,
तो मैं कैसे उनको गुरु बनाऊंगा। तो फिर नभवाणी कहती आकाशवाणी, जात नहान गंगा कही मग तन डारी, रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारी। नभवाणी कहती है कि आप चले जाओ, आप चले जाओ और गंगा किनारे नित्य ब्रह्म बेला में श्री रामानंदाचार्य जी रात्रि में अति वेग से आवेश से चलत, बड़े स्पीड में, और वो चलते चलते आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फिर अपने नित्य नियम में चले जाते हैं। क्योंकि रामानंदाचार्य भगवान किसी को इस तरह से दर्शन नहीं दिया करते हैं। वे कुटिया में पट बंद करके रहते थे, तो वो अंधेरे में जाते थे जल्दी से और स्नान करके वापस अपने कुटिया में चले जाते थे। क्योंकि वो पंचगंगा घाट में रहते थे, तो बस उतरते थे सीढ़ी में, गंगा जी में स्नान करते थे, पुनः अपने कुटिया में। तो नभवाणी क्या कही कि आप जाकर उस सीढ़ी में लेट जाना, और यदि रामानंदाचार्य जी के मुख से कुछ भी मिले, कुछ भी निकले, तो उसे मंत्र समझ लेना, क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान के द्वारा बोला हुआ एक शब्द भी मंत्र के समान होता है, और गुरुदेव भगवान के दिया हुआ आशीर्वाद मोक्ष मूलक होता है। जीवन में यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार की चिंता का त्याग कर देना चाहिए और उनके आज्ञा में आज्ञा मिलाकर ही अपना जीवन बनाना चाहिए। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी उसी विचार से चले गए और वे जाकर लेट गए, और जैसे वहां पर लेटे और श्री रामानंदाचार्य जब स्नान करने और भूलवश उस सीढ़ी में उनका जैसे ही पैर लगा, और पैर लगते ही रामानंदाचार्य चौंक गए, अरे बेटा राम बोलो राम बोलो, इस प्रकार से वो बोला करते थे। वो चौंक के बोले, अरे राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो। अब ज्यों इन्होंने कबीरदास जी ने यह सुना, वह उठे और दौड़ लगा दी अपने घर की ओर। रामानंदाचार्य जी भी सोचे कि अरे कोई व्यक्ति था, वो इस तरह से एकदम से दौड़ के चला गया। तो इस प्रकार से वो तो एक शब्द की प्रतीक्षा में थे कि एक शब्द उनके मुख से निकले और मैं मंत्र रूप में लेकर उसे चले जाऊं। अब उन्हें तो राम नाम मिल गया, बचपन से यह नाम उन्हें अत्यंत प्रिय था। तो इस राम नाम के राम बोलो राम बोलो राम बोलो, यह सुनकर वो दौड़कर चले गए, और दौड़कर इतने आनंद में हो गए, इतने आनंद में हो गए कि भैया हमारा काम बन गया, जो नभवाणी हुई थी वह सत्य हो गई। पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, हरि का नाम जपाया गुरु ने हरि का नाम जपाया, हरि से मिलवाया गुरु ने हरि से मिलवाया, मेरा जीवन धन्य बनाया गुरु ने जीवन धन्य बनाया। पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, सफल भई है काया मेरी सफल भई है काया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया। बड़ा नाचते झूमते हुए कबीरदास जी बड़े आनंद में चले गए, और फिर बड़े ही सुंदर घर में जाकर द्वादश तिलक किए। द्वादश तिलक करके मोटी तुलसी कंठी बांधे, मस्तक पे ललाट पे बड़ा ही सुंदर तिलक, और वो अपने ही गांव के काशी के चौराहे पर जाकर बैठ गए। आहा, राम 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 करें और बैठ जाएं। अब वहां ग्रामवासी कोई भी आकर देखें तो उन्हें बोले कि अरे भैया आप कौन हो, आप तो मिलेच्छ कुल के हो, आप इतना बड़ा तिलक कैसे लगा रहे हो, आप तिलक क्यों लगा रहे हो, तिलक में आपका अधिकार कैसे हो सकता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि क्यों, यह तुलसी तुलसी कल्याणकारी है, यह तिलक कल्याणकारी है, यह हम धारण क्यों नहीं करें। कबीरदास जी तो कहते हैं कि यह तुलसी क्या है, यह इस चीज का प्रमाण है कि मैं किसी के आश्रित हो गया, मेरे में किसी की ठप्पा लग गई है। कबीरदास जी एक दोहा में कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दुर दुर होए, जब एक ही दर का हो ही रहे तो दुर दुर करे न कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक साधारण कुत्ता होता है
तो वह कुत्ता दर दर भटकता है भोजन के लिए, और दर दर में से भी दूर दूर किया जाता है, उसको फट 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 करके भगाया जाता है। लेकिन जो कुत्ता किसी घर का आश्रित हो जाता है, किसी घर के द्वार पर वो नित्य बंधा रहता है, तो उसका मालिक समय से उसको भोजन देता है। उसे किसी का भय भी नहीं होता है कि वो कोई उसे मार कर चला जाए। तो जब एक ही दर का होई रहे तो दूर दूर करे ना। तो इसीलिए यह जो कंठी है, यह कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खेचे तित जाऊं। सोचिए कि कबीरदास जी महाराज कितने दैन्य महापुरुष हैं, स्वयं को कुत्ता बता रहे, स्वयं को कुत्ता बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह कुत्ता राम का है और उसका नाम क्या है? मोतिया। और यह जो कंठी है, यह तुलसी है, यह राम की जेवरी है, यह इस मालिक रूपी राम की जेवरी है। अब इससे जहां खींचे मैं वहीं चला जाऊंगा। तो यह वही बोल सकता है जो पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागत, कि ठाकुर जी हमारे जीवन में जो करें हमें उससे कोई मतलब, जित खेचे तित जाऊं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अन्य धर्मावलंबी तो बाद में बोलेंगे, हमारे सनातन धर्म के लोग ही यह हमेशा बोला करते हैं कि क्या आवश्यकता है इतना बड़ा तिलक लगाने, क्या आवश्यकता है इतना कंठी माला धारण करने, अभी आपका उम्र ही क्या है, अभी आपका बाल है, अभी युवान हो, अभी मेहनत करो, अभी ये सब का समय नहीं है। भजन 55 का काम है, बचपन का नहीं। 55 वर्ष होगा तब करना। तो लानत है ऐसे लोगों पर जिनको सिगरेट पीने में कभी लज्जा नहीं आती है, कुदृष्टि करने में लज्जा नहीं आती है, शराब सेवन करने में लज्जा नहीं आती है, परंतु तिलक लगाने में लज्जा आती है, तुलसी कंठी धारण करने में लज्जा आती है। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों के जीवन का। तो इस तरह से कबीरदास जी बड़े ही, क्योंकि गुरु का प्रसाद मिला था, तो इतने आनंद में, इतने कॉन्फिडेंस में वो बैठे हुए थे कि भैया हम तो गुरु के द्वारा प्रदत्त है और हमें तो नभवाणी हुई है, हम तो धारण करेंगे ही करेंगे। तो कहे कि आपका कौन है, गुरु कौन है, किनसे आप दीक्षित लिए हो, किनसे दीक्षा लिए हो? तो उन्होंने कहा, परम पूज्य 1008 यति चक्र चूड़ामणि श्रीमदाद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, इनके द्वारा हमारी गुरु दीक्षा हुई है। तो सब हंसे कि अरे गुरु श्री रामानंद जी तो अपने कुटिया से बाहर नहीं निकलते हैं, वे तो मिलेक्स का मुख नहीं देखते हैं, तुम्हें कहां से दीक्षा मिल जाएगी? तो कबीरदास जी कहे कि सांच को न आंच मिले, पांच पंच की जय भले, बात में न मेरी लवलेस छल छंद का, मेरा सोया भाग जागा, मुझे राम रंग लागा, अब भाव ही जागा रंग, उतर गया जंग का, मानिए न मानिए मैं गुलाम राजा राम का हूँ, और शिष्य हूँ जगत गुरु श्री रामानंद का। कि आप मानो या ना मानो, मैं तो भगवान राम का गुलाम हूं और शिष्य श्री रामानंदाचार्य का। और सांच को कभी आंच नहीं आती है। आप चाहे पंच को बुलाकर बैठक ले लो, उनसे जाकर पूछ लो, जो करना है कर लो, हम तो यह छाती ठोक कर बोलेंगे कि हमारे गुरु श्री रामानंदाचार्य। अब इस बात से लोगों को बड़े ही जलन हुई कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। वे सभी कोई चले गए दौड़ते दौड़ते पंचगंगा घाट पर, और वहां पर जगत गुरु जी के निकट जाकर बड़ा ही हो हल्ला किए कि अरे अरे ये अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया। आजकल तो ऐसे वैसे जो भी लोग राह पर बैठे बोलते चले जा रहे हैं कि हम शिष्य हैं रामानंदाचार्य का। तो जगत गुरु जी भी बात पूछे कि कैसे, क्या, कौन है मेरा शिष्य? तो बोले अरे वो जुलाहा का पुत्र कबीर, वो बोलता है कि आपका शिष्य हूं। बोले कि नहीं, हमने तो कोई गुरु दीक्षा नहीं दी है, बुलाओ बुलाओ, हम देखते हैं कैसा शिष्य है मेरा। लेकिन जगत गुरु तो सब जानते हैं, गुरु तो सब जानते हैं। हम सोचते हैं कि गुरुदेव भगवान हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, परंतु हम गुरुदेव तक पहुंचे हैं, यह लाने का कार्य भी गुरु नहीं किया। और जानने की तो बहुत दूर की बात है, वो तो हमारे
हर एक चीज के बारे में जानते। तो रामानंदाचार्य जी फिर भी प्रमाणिक करना चाह रहे थे। वो बुलाए कि ठीक है बुला लो आप। वे सभी कोई उन्हें बुलाने गए। बुलाकर जैसे कुटिया के बाहर लाए तो भीतर से आवाज आती है कि कौन हो तुम। कबीरदास जी ने बड़े दैन्यता पूर्वक कहा कि गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूँ। तो कैसे शिष्यता ग्रहण हुई, तो सारा वृत्तांत उन्होंने बताया कि आप स्नान करने के लिए जा रहे थे, उसी क्षण आपने आपके मुख से यह नाम प्रकट हुआ। और गुरु दीक्षा में करते ही क्या है, भगवान नाम ही तो देते हैं, और राम नाम से बड़ा मंत्र कोई है ही नहीं। राम नाम इतना बड़ा मंत्र है, राम नाम मंत्र जपत महेशु। शंकर जी निरंतर नाम नाम का जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। शंकर भगवान भोले बाबा सदा राम नाम का जप करते हैं। और राम नाम की महिमा तो इतनी है कि राम नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। अधिक चर्चा करेंगे तो कहीं और उड़ जाएंगे, लेकिन कथे में रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने राम मंत्र की खूब महिमा बताई कि जब इतना बड़ा महामंत्र राम है वह आपसे प्राप्त हुआ, तो इसमें संशय किस बात का कि आप हमारे गुरु नहीं है। तो वो बोले कि कैसे मान लूं। कहीं ना कहीं जगत गुरु लोगों के समक्ष प्रतिष्ठा करना चाह रहे थे, इसलिए वो इतना प्रश्न किए। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं राम नाम का निरंतर सतत जप करता हूं। तो जगत गुरु ने कहा कि आप कोई प्रमाण बताओ। तो कबीरदास जी चमत्कारी थे ही। उन्होंने जैसे ही कुटिया का एक जो घास होता है उस घास को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही प्रत्येक कुटिया के कण कण में से राम 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 आवाज आने लगा। यह देखकर जगत गुरु इतना प्रसन्न हुए कि वो अपने कुटिया का पट खोले और बाहर निकलकर कबीरदास जी को अपने गले से लगा लिए। सब जितने जगत गुरु जी के शिष्य थे सब जय जयकार करने लगे, और जो लोग निंदा करने वाले थे उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लग गया। इस प्रकार से कबीरदास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि जय हो गुरुदेव, आज आपने स्वयं अपने शरीर से स्पर्श करके मुझे गले लगाकर संपूर्ण रूप से मुझे स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से कबीरदास जी बड़े ही आनंद में रहने लगे। गुरुदेव की कृपा हो गई, वह अपना नित्य कार्य भी करने लगे, वे बुनने का कार्य भी करने लगे। और बुनने का कार्य करते थे तो लोग कहीं ना कहीं कुछ विद्वान होते हैं जिनको लगता है कि अरे नया नया कोई भक्ति चढ़ा है रंग, तो थोड़ा चख के देखें कितना पानी में, थोड़ा जांचें। तो कोई विद्वान महापुरुष एक बार आए, कबीरदास जी बाजार में खड़े थे, तो उनसे कहते हैं कि भैया आप किसका भजन कर रहे हैं, आप भजन किसका कर रहे हैं। तो बोले मैं तो राम का भजन कर रहा हूं। तो बोले कौन से राम का भजन कर रहे हैं? बहुत सारे राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल बसारा, एक राम सब जग से न्यारा, बोलो तुम्हारा राम कहाँ है बोलो राम तुम्हारा। तो इस प्रकार से उन्होंने भ्रमित कर दिया कबीरदास जी को। कबीरदास जी भी एक मिनट के लिए सोचने पड़ेगा कि बात तो सही है। इन्होंने चार चार राम के बारे में गिना दिए। एक राम दशरथ के बेटे हैं, एक प्रत्येक कण कण में लेटे हैं, एक के द्वारा ये समस्त सृष्टि की रचना हुई है, और एक जो सब जग से न्यारे हैं, एक लोक पर विराजमान। तो तुम किस राम का जप करते हो? तो उन्होंने कबीरदास जी गुरु के पास तुरंत गए, और गुरुदेव ने कहा कि अरे भैया राम में भेद थोड़ी है, बस आपको एक शब्द जोड़ना है उनके उत्तर में, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा, वही है कबीर राम तुम्हारा। तो कबीरदास जी बड़े ही आनंद पूर्वक आए, और उनको बोल रखे थे कि उसका उत्तर आपको हम कल देंगे। कल फिर वह विद्वान आए, तो उनको विद्वान को उन्होंने उत्तर नहीं दिया, विद्वान से प्रति प्रश्न कर दिया। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई,
एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, बोलो कितने बाप हैं भाई। तब प्रति प्रश्न हो गई तो विद्वान भी चकरा गए कि अरे भैया, यह तो हमारे पिताजी पर ही सवाल खड़ा कर दिए। तब वो दौड़ भागने लगा तो सुर कहे कबीरदास जी रुको रुको रुको, मैं बताता हूं इसका उत्तर। वही बाप तेरी दादी का छोरा, वही बाप तेरी बुआ का भाई, वही बाप पति तेरी माँ का, वही बाप तेरी नानी का जमाई। तो वही है तुम्हारे बाप। उसी प्रकार वही राम दशरथ के बेटे हैं, वही राम घट घट पे लेटे हैं, वही राम का सकल पसारा है और वही राम सब जग से न्यारा है। तो उन्हीं राम का मैं भजन करता हूं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो इतना आनंद में कबीरदास जी निरंतर भजन करने लगे और भजन करते करते उन्हें धीरे से समय बीतता गया। आप समय का हमें थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि आज चरित्र काफी बचा हुआ है, तो संभवतः यह समय से अधिक भी जा सकता है। तो आप बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, यह चरित्र आज पूरा करना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब कबीरदास जी का समय बीतता गया, बीतते 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 कुछ समय बाद उनका विवाह हो गया। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोई। लोई नामक पत्नी से कबीरदास जी का विवाह करा दिया। और वह पत्नी भी कबीरदास जी के ही विचारधारा की थी। जिस प्रकार से वो भजन करते थे, उनके भजन में सहयोग करती थी, ठाकुर सेवा करते थे, सेवा में सहयोग करती थी, कपड़ा बुनते थे, कपड़े बुनने में सहयोग करती थी, संत सेवा, गौ सेवा, किसी कार्य में वो एकदम उनका सेवा करती थी। इस प्रकार की पत्नी थी। तो कबीरदास जी बुनते थे, बुनने का काम करते थे। और वो क्या बुनते थे? प्रियादास जी कहते हैं, उतनोई करे जामे तन निर्वाह होए, भोए गई और बात भक्ति लागी प्यारी है, ठाड़े मंडी मांझ पट बेचन ले जन को, आयो मो को देहु देह मेरी है उगारी है। तो इसी प्रकार से वो उतना ही बुनते थे जितना उनका नित्य का काम चले जाए। एक कपड़ा बुनते थे, बेच देते थे, उससे जो धनराशि मिलता था घर चलता था। एक बार की बात है, वह बाजार में खड़े थे और खड़े थे, उसी समय एक संत आए और संत ने कहा कि मुझे कुछ वस्त्र की आवश्यकता है। तो संत ने वस्त्र के लिए मांगा तो कबीरदास जी बोले इसका इतना भाव है। संत बोले भाव ही देना रहता, पैसा ही देना रहता तो मैं आपके पास क्यों आता। तो इसीलिए वो बोले, तो फिर कबीरदास जी कहे ठीक है, अब हम व्यापार के लिए आए हैं, आधा वस्त्र आपको दे सकते हैं। संत बोले आधा से क्या होगा, हमें तो पूरा चाहिए, पूरा उपयोग में आएगा, आधा से क्या होगा। लाग्यो देन आधा फारी, आधे से नो काम होत, दियो सब लियो जापे यह उरधारी है, दिया सुत मात मग देखो भूखे आव कब, दबी रहे हाटनी में ल्यावे कहाँ धाम को। अब इस तरह से जब उन्होंने पूरा वस्त्र दे दिया, दान कर दिया, तो अब वो तो चिंता में पड़ गए कि भैया अब हमें आज कुछ कमाई हुआ नहीं। अब घर वालों को मैं नित्य कमाते थे, नित्य सामग्री लेते थे, नित्य भोजन बनता था, अब घर वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मैं घर वालों को मुंह ही नहीं दिखाऊंगा, मैं गंगा जी में जाकर भगवान का भजन करूंगा, भगवान जाने मेरा घर कैसे चलेगा। वो जाकर जाकर सीताराम 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करने लगे गंगा जी के किनारे। अब यह देख भगवान को तो नहीं रहा गया, घर वाले भूखे हैं, वे इंतजार में हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो भगवान साचो भक्ति भाव जानी निपट सुजान, वे तो कृपा के निधान गृह सोच परयो श्याम को। भगवान सांच को आंच नहीं कहा जाता, उसी प्रकार भगवान सच्चे भक्त का हमेशा सहयोग करते हैं। वे देखे कि कबीर तो पूरा भगवत मुख होकर भगवान का भजन कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, अब उसका घर की पूर्ति कौन करेगा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान मनुष्य का स्वरूप धारण करते हैं, एक व्यापारी का धारण करते हैं, और उनका नाम होता है केशव बंजारा। केशव बंजारा नामक व्यक्ति बनते हैं और शाम को घर 500 बैलगाड़ी में
लदे हुए सामग्री लेकर आते हैं। किसी बैलगाड़ी में आटा लदा हुआ है, किसी में चावल लदे हुए हैं, किसी में चीनी, किसी में गुड़, किसी में दाल, किसी में साग सब्जी मसाले, इस प्रकार से नाना प्रकार के मिठाई, अनेक वस्तु, धन, वैभव, वस्त्र, कपड़े सब खूब भर भर के लाके पहुंचाए। अब वहां पर जाकर मोहल्ले में पूछते हैं कबीर का घर कौन सा है, कबीर का घर कौन सा है, कबीर का घर कौन सा है। अब कबीर के घर वाले तो इसी आशा में बाहर बैठे हुए थे कि कबीरदास जी कब आएंगे कब आएंगे। उनकी माता, उनके पिताजी और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। अब जैसे पता चला कि कोई कबीर कबीर पूछ रहा है तो बोले हाँ हाँ ये घर कबीर का है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि वो कबीरदास जी ने सामग्री कुछ भेजे, उसको रखवाना है। तो बोले कि इतना सामग्री, इतना सामग्री, आप लोग कोई दूसरे कबीर को खोज रहे होंगे, यह वो नहीं। नहीं नहीं, ये वही है। उन्होंने बताया है कि मेरे घर में पत्नी है, माता है, पिता है। तो कबीरदास जी के माता पिता सब चौंक गए कि आखिर यह इतना सामग्री आया कैसे। वो एक बार यह भी सोच लिए कि कहीं से डकैती करके भेजा है क्या कबीर ने। पर केशव बंजारा बोले कि नहीं, आज उसने जो वस्त्र बेचा है उसको बड़े ही धनाढ़, बड़े ही अमीर राजा ने उसको खरीदा है और उसका बहुत अच्छा खासा मूल्य दिया है। उस मूल्य से मैं इतने सामग्री खरीद कर ला रहा हूं। तो अंतिम में स्वीकार किए और घर में रखवा दिए। अपने घर में नहीं बना भरा तो आसपास पड़ोसियों के घर में रखवा दिया। इतना सामग्री आया। अब जैसे एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, घर वाले चिंतित हो गए कबीरदास जी क्यों नहीं आए। एक दिन कबीरदास जी फिर भी लौटे कि चलो भैया जो भी होगा घर में बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जैसे वो घर में पहुंचे हैं, वहां देख रहे हैं कि खूब सामान लदी हुई है। कबीरदास जी चौंक गए, अरे अरे अरे, यह इतना सामग्री कैसे आया, आप लोग क्या किए, व्यापार नया प्रारंभ किए, क्या किए। तो बोले कि नहीं, यह तो एक व्यापारी ने लाकर दिया है। बोले कि कबीरदास जी आपने भेजवाया है। कबीरदास जी कहे कि रे रे रे, मैं भेजवा ही नहीं सकता हूँ, हमारे पास उतना धन कहाँ से आएगा। फिर कबीरदास जी समझते हैं कि यह कहीं ना कहीं राम जी का काम है। तो यहाँ रघुवर भी भगवान का सहयोग करने के लिए तत्पर स्वयं बनकर आ गए। तब कबीरदास जी को मन में लगा कि भैया हम भगवान के सामग्री से छले नहीं जाएंगे, भगवान का तो हमें विशुद्ध प्रेम चाहिए। तो क्या किए, वे पूरे सामग्री को पूरे शहर में गांव में पूरा झरा भंडारा बंटवा दिए। सभी को, ना जात देखे ना पात देखे, गरीब भिखारी राजा कुछ नहीं देखे, जो भी है सबको बांट दिए, पूरा का पूरा सामग्री लुटा दिए। सामग्री लुटाते लुटाते इतना लुटा दिए कि वह एक दिन में पूरा सामग्री समाप्त। फिर कबीरदास जी पुनः अपना वस्त्र लेकर, मूल जो होता है वस्त्र लेकर वो चले गए। और इस प्रकार से वे मन में इतना मन धार लिए कि अब हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, अब भगवान इतना कुछ कर रहे हैं तो सारा जीवन भगवान ही करेंगे। कबीरा यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कबीरदास जी ने यह समझ लिया कि भैया यह भगवान ही है जो मेरा सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। और जैसे दिन बीता, अगले दिन सुबह सुबह वहां के पंडा पुजारी आ गए। उनको जैसे पता चला कि कबीर को भंडारा कर रहा है, पंडा पुजारी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वे जाकर कबीरदास जी को खूब खरा खोटे सुनाने लगे कि अरे हमें बुलाया तक नहीं और हमारा हिस्सा भी लुटा दिया, तुम बड़े मक्कार हो, ब्राह्मणों को नहीं दिया और शूद्रों में लुटा दिया। तो कबीरदास जी ने कहा कि भैया हमारे भीतर तो वह दृष्टि है ही नहीं, हम तो जब बांट रहे थे तो हमने देखा भी नहीं कौन जाति का है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जो भगवान का भजन करता है, जो राम राम कह के आया उसको मिल गया, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं मतभेद करने लगे। प्रियादास जी कहते हैं, क्यों रे तू जुला है धन, पाए न बुलाए हमें, सुद्रनी को दिए जावो, कहे ओ कबीर को,
क्यों जो उठी जाऊं, कछु चोरी धन ल्याऊं, निज हरि गुण गाऊं, को राह में न मारी है, उन्हीं को ले मान कियो, या ही में अमान भयो, दयो जो पे जाए हमें, तो ही तो जियारी है। घर में तो नहीं मंडी, जाए तुम रहो बैठे, निठी के छुटायो पेड़ो, छिपी व्याधि टारी है। कबीरदास जी के पास फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि भैया, हमने तो सारा धन लुटा दिया, अब हम दें क्या? ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मण को हम दें क्या? तो कबीरदास जी फिर से वही काम अपनाए, धीरे से बोले कि ठीक है, हम कुछ सामग्री लेकर आते हैं, आप बैठिए। और वो जाकर पता नहीं किस बाजार के किस गली में, अब बनारस जो गए हैं वो तो जानते हैं गलियों का शहर है, किस गली में जाकर कौन से कहाँ कोने में जाकर छिप गए, और छिप कर वह भगवान का नाम जप कर रहे कि भगवान ही जाने, अब मैं नहीं जानूंगा। भगवान यह देखते देखते जैसे कबीर दास जी को कुछ ब्राह्मणों ने खरा खोटा सुनाने लगा, तो भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान पुनः कबीर दास जी के ही, कबीर दास जी का ही रूप धारण कर लिए, और उनके रूप धारण करके वह आए घर में, और घर के भीतर से ही नाना प्रकार के सोने के सिक्के, अन्न, वस्त्र, धन लाकर ब्राह्मणों को देने लगे, ब्राह्मणों को देने लगे, और कबीर दास जी का रूप धारण किए थे। तो उन लोगों को लगा भी नहीं कि कबीर दास जी नहीं कोई और है, और कबीर दास जी तो आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रघुवर भय कबीर, रघुवर भी कबीर बन गए, और कबीर दास जी का निरंतर सहयोग करते 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 वह कबीर दास जी का नाम को बदनाम नहीं होने दिए। कबीर दास जी जब सोचे कि देख चलते हैं अब घर की स्थिति क्या है, तो कबीरदास जी जैसे जैसे घर की ओर आने लगे, वह देखने लगे कि कोई ब्राह्मण का रूप धारण करके हमारी ओर आ रहा है। वे डरने लगे कि ब्राह्मण हमें तलाश कर रहे हैं। वह जैसे आने लगा, कबीरदास जी फिर छिपने लगे, लेकिन वह ब्राह्मण भगवान ही थे। वो कबीरदास जी के सामने आकर झाड़ी के सामने खड़े हो गए, बोले कि अरे आप निकलो, कहाँ छिप रहे हो? आप यहाँ पर छिप करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ, आप कबीर दास जी के यहाँ जाओ, वहां पर जो जा रहा है उसे 2.5 सेर अन्न मुफ्त में बांटा जा रहा है, आप यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो यह बात जैसे कबीर दास जी सुने कि अच्छा, हमारे घर से 2.5 सेर अन्न बांटा जा रहा है, वो भी ये कह रहे हैं कबीर दास बांट रहा है, तो बड़े ही आतुर होकर वह चले गए। को जाए द्वार ताही, देते हैं 2.5 सेर, बेर जी लावे चले जाओ यहाँ बहीर को। आए घर मांझे देखी, निपट मगन भय, नए नए कौतुकिये कैसे धरे धीर को। कबीरदास जी जैसे वो देखने लगे, जाने लगे, वे देखते हैं कि अरे, हमारे घर में हमारा ही स्वरूप धारण करके और लोगों को अन्न बांटा जा रहा है। कबीरदास जी बड़े ही धन्य हो गए, ठाकुर जी का यह लीला देखकर बार 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 आनंद में हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम धनी जाके होई। तो कबीरदास जी पूरा विश्वास हो गया कि राम धन से बड़ा धन कोई है ही नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। कबीरदास जी ने सब कुछ छोड़ दिया और राम नाम जपने में निरंतर लग गए। इस प्रकार से कबीरदास जी का यह चरित्र। और आगे की ओर चलते हैं। कबीरदास जी को इस प्रकार से देखकर धीरे 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 लोगों में उनकी काफी प्रसिद्धि फैलने लगी, और प्रसिद्धि को देखते हुए वहां के जो ज्ञानवान ब्राह्मण आदि थे अथवा जो उनसे ईर्ष्या करते थे, वे ईर्ष्या करने लगे। और वे देखे कि कबीर दास का तो अब कुछ हो नहीं सकता, अब इसको कहीं और फंसाना चाहिए। तो देखी के प्रभाव फेरी, उपजे अभाव द्विज, आयो बादशाह सो सिकंदर सुनाव है, विमुख समूह संग माता हूँ मिलाए लई, जाए के पुकारे जू दिखायो सब गांव है।
तो वे क्या किए, वे सिकंदर लोदी के यहाँ, उस समय वर्तमान मुगल शासक सिकंदर लोदी था, लोदी वंश चल रहा था, मुगल के पूर्व का काल है। लोदी वंश में सिकंदर लोदी नाम का राजा उस समय काशी में विराज रहा था। तो वे सब सोचे ब्राह्मण कि अब इसे मुगल शासक के पास ले जाते हैं। और वे क्या किए, हमारा बात को तो मानेगा नहीं सिकंदर, तो इसकी माँ को ही ये अपने पक्ष में ले लिए कि आपका बेटा अधर्मी है, आपके मजहब से बिलग जाकर काम कर रहा है, चलो आप उसको बचा लो। सिकंदर से शिकायत करते हैं और सिकंदर पास जाकर वे शिकायत करने लगे कि आपका जो मजहब है उसका नाम खराब कर रहा है, आपका ही मजहब का एक व्यक्ति कबीर है, वह राम नाम सब लोगों में बांट रहा है, वह अनेक चमत्कार दिखा रहा है और लोगों को अपने धर्म में कर रहा है। यह देखकर सिकंदर लोदी बड़ा ही क्रोधित हो गया और वह बोला, ल्याओ रे पकर वाके, देखो मैं मकर कैसो अकर मिटाऊं, गाढ़े जकर तनाव को। उसको पकड़ कर ले आओ और मैं उसको बताता हूं कैसे उसका अकड़ टूटता है। तो उसके अकड़ तोड़ने के लिए उसको जकड़ कर ले आओ। आनी ठाढ़े किए काजी कहत, सलाम करो जाने न सलाम, जाने राम गाढ़े पाव को। वह उसको सामने खड़ा कर कर बोलते हैं कि यह शाहजहां, यह जनाब है, यह आपका बादशाह है, इस बादशाह को सलाम करो। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं नहीं करूंगा, मेरे तो एकमात्र बादशाह इस समस्त जीव के, समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र जो लोक नायक है भगवान राम ही है। भगवान से बड़ा बादशाह कोई है ही नहीं। मैं भगवान राम के ही मस्तक झुकाऊंगा, इस हाड़ मास के शरीर के मैं प्रणाम सलाम कर ही नहीं सकता हूं। अब इस बात से और गुस्सा आ गया। वो क्या किया, बांधी के जंजीर गंगा नीर मांझ बोरी, दिए जिए तीर ठाड़े कहे जंत्र मंत्र आवहीं। अब क्या किया, वह बोला कि ये इसका अकड़ शांत नहीं होगा, इसे जंजीर में बांध कर गंगे के तीर में पटक आओ, गंगे के बीच धार में जाकर छोड़ दो, यह इसके मृत्यु ही सजा हो सकती है। कबीरदास जी को बांध कर नदी में छोड़ दिया गया, फिर भी कबीरदास जी बच कर चले आए। जब यह देखा तो उसको फिर भी नहीं रहा गया, वह बोला कि इसे आग में जला दो। लड़किन मांझ डारी अग्नि प्रजारी दई, नई मानो भई देह कंचन लजावही। उसे आग में डाल दो। यह प्रहलाद जी के ही अवतार हैं, इसलिए आप देखिए किस तरह से इनका जीवन, कबीरदास जी के जीवन में भी प्रहलाद जी का ही जैसे घटना घट रहा है। इनको नदी में डुबा दिया गया, इनको आग में जिस प्रकार से होलिका लेकर बैठ गई थी, उसी प्रकार कबीरदास जी को लकड़ी में लिटा दिया गया और लकड़ी में लिटाकर आग लगा दिया गया। और वो भगवान नाम के जप में इतना लीन हो गए थे, इतना लीन हो गए थे, इतना लीन हो गए थे। और एक पद की रचना भी उन्होंने की, एक लाइन में जरूर गाना चाहूंगा। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया एक तरफ सारी ताकत अजमा ले, चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला दे। जिसे राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। तो कबीरदास जी के मन में यह विचार था कि राम नाम का, जिसके रक्षक राम है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और यही हुआ, वह लकड़ी पूरे जलकर राख हो गए। और जब कबीरदास जी उस राख से उठकर आए जीवित, तब पहले से ज्यादा कांति उनके शरीर में चमक रही थी। वे दिव्य दैदीप्यमान होकर चमक रहे थे। और ऐसा शरीर देखकर और उसके मन में कचोट गया। तब फिर भी सिकंदर लोदी क्या करता है, वह बोला इसे हाथी से कुचलवा दो। अब जैसे ही हाथी से कुचलवाने के लिए बड़े से हाथी को लेकर आया, हाथी जैसे आगे आता था पीछे हो जाता था। तो वो हाथी के जो महावत थे उसको हटाया कि हटो, मैं हाथी पर बैठूंगा, मैं इसे कुचलूंगा। और जैसे ही हाथी कुचलने के लिए जाता था, तो प्रहलाद के रक्षक भगवान नरसिंह हैं,
तो कबीरदास जी के हमेशा जैसे हाथी करीब आता था, बड़े नरसिंह भगवान आकर प्रकट हो जाते थे, हाथी 4 कदम पीछे हट जाता था। और जब सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर कुचलना चाहा तो नरसिंह भगवान इतना विराट स्वरूप धारण किए कि उसका दर्शन सिकंदर लोधी को भी हो गया। वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया, हाथी से कूद पड़ा और जाकर कबीरदास जी के चरणों पर लेट गए कि हे कबीरदास जी, आपके जैसा भगवत प्राप्त संत, आपके जैसा सच्चा फकीर मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। आप क्षमा कर दो, आप सच्चे फकीर हो, आप हमें क्षमा कर दो। इस क्षमा मांगते मांगते कबीरदास जी ने श्री कबीरदास जी का शरणागत हो गया वह सिकंदर लोधी। अब इस चीज को जब देखे तो वहां के ब्राह्मण और अंदर से जलने लगे। तो ब्राह्मण की स्थिति और दुर्गम हो गई कि अरे सिकंदर लोधी भी इनका भक्त हो गया। और वो और ही बड़े आनंद से आए और देखे कि इसका तो भक्त सिकंदर लोधी आ गया है। तो यह देखकर वे ब्राह्मण कहे कि अब इसका एकमात्र एक ही कारण हो सकता है। वे क्या किए, वे सब झूठा पत्रक बनाकर कबीरदास जी का कि इनके यहाँ भोज भंडारा है, कबीरदास जी भोज भंडारे के लिए सबको आमंत्रित किए हैं और कबीरदास जी के लिए उन्होंने पत्रक बंटवा दिए गांव गांव में। अब यह पत्रक झूठा पत्रक था। सभी संत महात्मा दूर दूर से दौड़े 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 कबीरदास जी के घर की ओर आने लगे। अब यह देखकर कबीरदास जी बड़े चिंतित हो गए कि इतने सारे महात्मा क्यों आ रहे हैं, इन्हें किसने बुलाया है। तब जब सब सारे महात्मा कहे कि अरे हमें तो पत्रक पहुंची थी, आपके यहाँ भंडारा होने वाला है, आपके यहाँ सब कुछ होने वाला है, और आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं। तो ब्राह्मणों ने यह कार्य इसीलिए किया था कबीरदास जी के साथ क्योंकि वो जानते थे कि इसका जो भक्ति है, इसका जो शरणागति है वो साधु संतों में है, और साधु संतों के श्राप से ही इसका पतन किया जा सकता है। तो मैं ऐसा झूठा आरोप लगाऊंगा कि साधु संत इसे श्राप देकर जाएं, परंतु जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। और फिर से यही हुआ। फिर उसी प्रकार कबीरदास जी ने घर को त्याग करके ब्राह्म भजन में चले गए और भगवान स्वयं प्रकट होकर सभी संतों को पंगत में लगाकर कबीरदास जी का रूप धारण करके सबको बड़े ही भर पेट भोजन करवाया और सभी को तृप्त किया। और तृप्त करते 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 वे सभी कोई कबीरदास जी को आशीर्वाद देकर गए और ब्राह्मण के पास अब कोई चारा नहीं बचा। तो ब्राह्मण भी जान गया कि कहीं ना कहीं कबीरदास जी का इतने चमत्कारी हैं कि अब इसे हम कदापि पराजित नहीं कर सकते हैं। तो कबीरदास जी के जीवन में कुछ ऐसे भी प्रसंग आए कि कुछ समय बाद कबीरदास जी के से लाखों लोग, हजारों लोग मिलने आते थे। कबीरदास जी का प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गया, जगह जगह फैल गया, लोग तरह तरह के आने लगे। तो कबीरदास जी इस प्रसिद्धि से भी काफी दुख होते थे क्योंकि जो भक्त होते हैं उनके लिए प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा कही गई। वो प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, मान सम्मान से दूर भागते हैं, लोक ऐसना से दूर भागते हैं। तो वो क्या लीला किए, उन्होंने जाकर एक वैश्या को निवेदन किया कि हमें आपसे एक सहयोग चाहिए। अब वैश्या जैसी स्त्री यह बात सुनकर बड़े चौंक गई कि इतने महात्मा हैं, परम भक्त हैं, इनको मुझसे क्या सहयोग चाहिए। वे बड़ी शर्म से आई लेकिन फिर भी उनके चरणों पर बोली कि महाराज जी आप क्या चाहते हैं हमसे। उन्होंने कहा कि हम बस आपको एक दिन का आपसे समय चाहते हैं, हम जो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। वो बोले कि हम हमारे द्वारा हम मरते मरे जाएं लेकिन हमसे अगर कुछ ऐसा पुण्य हो जाए कि आपका सहयोग हो जाए हम अवश्य करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको एक दिन पूरे काशी के बाजार में मेरे साथ रिक्शा पर बैठकर घूमना। और कबीरदास जी ने क्या किया, उनको रिक्शा पर बैठा लिया, एक गिलास में
गंगा जल भर लिया और कुछ रंग से उसे मदिरा के रूप में परिवर्तित कर दिया। और बस ये चलते जाएं, बगल में वैश्या बैठी हुई है सज धज कर, और वह रंगीन रंगीन पान करते हुए बस डोले पूरे बाजार पर। सब बोले, सब जो ब्राह्मण थे उनको तो और अवसर मिल गया सोने पे सुहागा, कि अरे देखो हम तो कह ही रहे थे यह पाखंडी है, यह ढोंगी है, आज इसका ढोंग प्रकाशित हो रहा है। आज यह भरे बाजार में अपने आप को प्रकर्षित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि देखो यह कौन है। यह एक वैश्या जैसी उल्टा स्त्री के साथ बैठकर और मदिरा पान कर रहा है। राम 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 राम, यह भक्त के नाम पर कलंक है। अब यह सारा कुछ भगवान श्री कबीरदास जी का उद्देश्य पूरा हो गया। वो यही चाहते थे कि जगत में हमारा हास्य हो जाए। और फिर इसी प्रकार से वह और नहीं बचा तो राजा के सभा में चले गए, वहां के राजा के सभा में चले गए और सभा में जाकर विराजमान हो गए, और हाथ में वह गिलास पकड़े ही हुए थे। सब कोई देखकर हंस रहे थे। उसी बीच क्या हुआ कि कबीरदास जी ने अचानक से वह गिलास का पूरा जल को भूमि पे उड़ेल दिया। तब वो लोग कहे कि देखो देखो कैसे मद में चूर हो गया है, कबीर नशा में है, उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि यह राज्यसभा है, राज्यसभा के मध्य में वो अपना शराब फेंक रहा है। तो सब उससे बोले ऐसी दुस्साहस, तुम्हें सिपाही पकड़कर थाना में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले कि ये मैं अभी जगन्नाथपुरी में पंडा भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने जा रहे थे, तो उनके भोग के मार्ग पर एक अंगारा चूल्हा से उड़कर आया। उस अंगारे को शांत करने के लिए मैंने यह जल उसके ऊपर डाला। तब लोगों को बड़ा हंसी आया कि देखो ये नशे में पागल भी हो गया। तो बोले कि देख लो, आप पता लगा लो। तो राजा को लगा कि एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए, इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। उन्होंने दूतों को तत्काल जगन्नाथपुरी भेज दिया। अब जैसे दूत एक दो रोज बाद पहुंचे, दूत जाकर जब पता किए कि अभी 2-3 दिन पूर्व ऐसा कुछ घटना घटा क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ जी जी, हम पंडा सब जगन्नाथ जी का भोग लेकर माथा पे जा रहे थे गर्भगृह की ओर। उसी समय एक अंगारा आग का मार्ग के बीच में आ गया और न जाने कहां से कबीरदास जी प्रकट हुए, और उस जल से, गंगा जल से, वह तो गंगा जल ही था, गंगा जल से उसे अग्नि को शांत कर दिए। तो कबीरदास जी ने भगवान का भोग लगने में हमें बड़ा ही सहयोग किया था। यह बात जब वह दूत दौड़कर आकर राजा को बताए, तब राजा समझा कि नहीं भैया, कबीरदास जी तो ऐसे महान संत हैं जो एक समय पर अनेक स्थान पर भी उपस्थित रह सकते हैं। तो यह बात देखते हुए राजा बड़ा ही अपने आप मन में खेद किया कि मैंने कबीरदास जी को गलत समझा। अब इसका प्रायश्चित कैसे हो? तो राजा रानी ने खूब चर्चा किए, और चर्चा करते करते वे जाकर अपने सिर पे बोझा ढोते हुए, अपने गले पे कुल्हाड़ी टांगे हुए एक अपराधी की भांति जाकर कबीरदास जी के शरणागत हो गए। कबीरदास जी ने उनको देखकर बड़ा ही क्षोभ किया, अरे अरे आप तो महाराज हैं, आप तो राजा हैं, आप ऐसा ना करें। तो कबीरदास जी ने उन्हें शरणागति दी। अब तो राजा भी भक्त हो गया, सुल्तान भी भक्त हो गया, अब समस्त ग्रामवासी, अब तो देश विदेश हर जगह कबीरदास जी का यश फैलने लगा। और इनका यश इतना फैलने लगा कि एक समय की बात है, राजा जो मुगल शासक था, लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी, एक बार इसी प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में गया। प्रयागराज के कुंभ में गया तो उसने भी अपना एक मौलवी को, शेख फती संभवतः उसका नाम था, वह उसे लेकर वहां पर बोलता है कि देखो यह हिंदू फकीर जो है कबीर है, यह बहुत सिद्ध है। तो उसके जो मौलवी थे वो जांचना चाहे तो देखते हैं उसी क्षण उस गंगा जी में एक बालक तैरता हुआ जा रहा था। तो वह फकीर, वह मौलवी बोलता है कि देखो देखो कितने कम उम्र में वह बालक अपना शरीर त्याग कर दिया, कितना अच्छा बालक था, वह भजन करता, वह कुछ कार्य करता, नेक काम करता इस सृष्टि के लिए। यह कबीर चाहे तो उसे जीवित कर सकता है, परंतु यह क्यों करेगा? कबीरदास जी सुने कि अरे यह तो भगवान पर सवाल आ गया। तो कबीरदास जी उसी समय चिल्लाकर बोलते हैं, ए बच्चे, तू कबीर के नाम पर जीवित हो जा।
और उसी क्षण वह बच्चा जीवित होकर जाग कर बिल्कुल उठा, तैरते हुए कबीरदास जी को आकर प्रणाम किया। यह देखकर सिकंदर लोधी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, कमाल कमाल कमाल। और वह इस कमाल कहने से कबीरदास जी ने उनका नाम कमाल रख दिया। तो इस प्रकार कबीरदास जी के एक पुत्र और एक पुत्री हुए, परंतु वह उनके शरीर से उत्पन्न नहीं हुए थे। इसी प्रकार से जो कमाली हुई वह भी सिकंदर लोधी के यहाँ लाई हुई एक मृत पुत्री थी। उसके पिता काफी रो रहे थे कि जीवित कर दो, जीवित कर दो। तो सिकंदर लोधी बोले, हमारे यहाँ एक हिंदू फकीर रहते हैं, उन्होंने मेरे सामने एक बच्चे को जीवित किया, या पक्का उसे जीवित कर देंगे। उसे बुलाकर बोलते हैं, कबीरदास जी जीवित कर दे। तो कबीरदास जी बोलते हैं, अल्लाह के नाम पर जीवित हो जा। वह जीवित नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, बादशाह के नाम पर फकीर तू जीवित हो जा, जीवित नहीं होता है। वो कहते हैं, कबीरदास के नाम पर तू जीवित हो जा। बस इतना सुनते ही वह कमाली उठ कर बैठ जाती है, और जैसे ही उनके पिता उसे गले मिलाना चाहते हैं कि अरे मेरी पुत्री जीवित हो गई, पुत्री बोलती है कि मैं तो कबीरदास जी के नाम पर जीवित हुई हूं, तो हमारे पिता अब वही हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी की वह पुत्री हो जाती है। तो कबीरदास जी के एक पुत्र और एक पुत्री कमाल और कमाली हुए। इस चीज को देखकर बादशाह बोला कि अरे आप इतने महान हैं, हम आपके लिए इतना गांव की जागीर दे देंगे, हम आपके ये दे देंगे, आप इनाम बोलो, ये बोलो। कबीरदास जी कहते हैं, हमारी फकीरी के सामने तुम्हारी बादशाहियत फीकी है, हमें जैसे रहना हूं वैसा रहने दो। इस प्रकार से कबीरदास जी का जीवन इसी तरह से चलते रहा। उन्होंने अपने गुरु जी के साथ अनेक स्थान पर, काशी में, जगन्नाथपुरी में, अनेक अलग जगह पर वितरण किए, घूमे। और कुछ समय बाद उनके गुरुदेव भी एक आयु में पहुंच गए। उनकी माँ भी एक समय बाद बदल गई। कबीरदास जी से बोलने लगी कि बेटा, हमने तुम्हें नहीं पहचान पाया, तुम तो एक महान भक्त हो, क्या हमारा कल्याण हो पाएगा? तब कबीरदास जी ने अपने माता को तत्व की चर्चा करते हैं और श्री रामानंदाचार्य जी से उनकी भी शरणागति करवाते हैं। और इस प्रकार से कबीरदास जी के पिताजी भी कुछ समय बाद शरीर त्यागते हैं, माता जी भी कुछ समय बाद शरीर त्याग देती हैं, और कबीरदास जी का जीवन बिल्कुल एक वृद्धापन की ओर चला जाता है। एक और छोटा सा चरित्र सुनाकर इस लीला को पूरा करेंगे। एक बार की बात है, इसी प्रकार कबीरदास जी भी भजन करने में व्यस्त हो गए। उसी समय एक पद्मनाभ जी नाम के महान पंडित क्षेत्र में विचरण करते थे। उनका काम था अपने विद्वता के दम पर लोगों का मान मर्दन करना, शास्त्रार्थ करना। अब वो शास्त्रार्थ करने के लिए काशी आए, क्योंकि गुरुदेव भी कहते हैं कि काशी को नाक कहा गया है। यदि काशी के ब्राह्मण न जाने, शास्त्र के द्वारा पराजित हो जाएं, तो यह मान लिया जाता है कि इस देश में और इतना शास्त्र के चर्चा करने वाले विद्वान नहीं मिलेंगे। तो काशी को एजुकेशनल हब कहा जाता है। तो उस रूप में उन्होंने आए और ब्राह्मणों के सामने रखा कि हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण भारी डर गए कि ये इतने बड़े पंडित हैं, अगर हम शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो हमारे साथ साथ इस पूरे तीर्थ की नाक कट जाएगी। तो सभी कोई विश्वनाथ जी से प्रार्थना करने जाते हैं कि हे विश्वनाथ जी, आप कृपा करके कोई मार्ग बताइए। तो विश्वनाथ जी कहते हैं कि इसी गांव में, इसी शहर में, इसी धाम में कबीरदास नाम का एक हिंदू भजनानंदी फकीर है, जो कि जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान का शिष्य है, उसके पास भेज दो। सब पंडित बड़े हंसते हैं कि वह तो बचपन से ना पढ़ाई किया है, ना कोई शास्त्र का अध्ययन किया है, वह क्या इसे पराजित करेगा। फिर भी भोले बाबा का वाणी था, यह मानकर सभी कोई ले गए। अब पद्मनाभ जी जाकर जैसे कबीरदास जी के सामने जाते हैं, वे बड़े हंसते हैं कि यह साधु यह क्या जवाब देगा, बड़े बड़े विद्वान हमसे पराजित हो गए, तो यह तो चुटकी में पराजित हो जाएगा। तो कबीरदास जी बड़े दैन्य भाव से राम राम करने वाले थे। पद्मनाभ जी बोले कि
हमें तो बड़ा ही विषयों का ज्ञान है, इतने वेद, इतने शास्त्र, इतने श्रुति पुराण कंठस्थ हैं, हम क्या प्रश्न करेंगे, आप ही प्रश्न करो, आप हमसे क्या पूछना चाहते। तो कबीरदास जी ने एक ही प्रश्न पूछा, पढ़ी समझे कि समुझी पढ़े, अहो कहो द्विज राय। वो बोलते हैं, हे द्विज राय, द्विज श्रेष्ठ पंडित पद्मनाभ, आप यह बताओ कि आपने पढ़कर समझा है या समझ कर पढ़ा, बस हमें बता दो, हमारा प्रश्न इतना ही है। सुन के बात कबीर के, पंडित गयो चकराए। पंडित चकरा गया, ये कैसा प्रश्न पूछा इन्होंने, यह तो ना किसी वेद का प्रश्न है, ना शास्त्र का प्रश्न है, यह प्रश्न है क्या। तो वो तुरंत विकल हो गया, और विकल होने के बाद वो बोला कि मैं बाद में बताऊं, मैं आपसे मिलूंगा, मैं बाद में इसका उत्तर ढूंढ कर लाऊंगा। वो बड़े ही शर्म से वहां पर उठ कर गया, और गंगा नदी के तट पर जाके बार बार उसके चिंतन करने लगा कि उन्होंने पूछा, पढ़ी समझे या समझ ही पढ़े, आप पढ़ के समझो या समझ के पढ़े। तो बात यही है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ पढ़कर समझेगा तो क्या समझेगा, इतने शास्त्र को, श्रुति को, पुराण को पढ़ेगा तो अंत में क्या समझेगा, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण हो, भगवत प्राप्ति हो। और जैसे यह समझेगा वो भजन में लग जाएगा, वो शास्त्रार्थ में नहीं लगेगा, वो भजन में लग जाएगा। या तो कोई व्यक्ति यह समझ जाए कि हाँ, सबका सार भगवान नाम है, और नाम जब से ही हमारा कल्याण है, और यह जानकर पढ़ेगा, पहले समझेगा फिर पढ़ेगा, तो भी पढ़ के दृढ़ता आ जाएगी कि हाँ यही मार्ग है, इसी में हमको आगे बढ़ना, तो भी वो भजन में ही लगेगा। कुल मिलाकर व्यक्ति भजन में ही लगेगा यदि वो अच्छे से पढ़ा है तो अब उसने अपनी स्थिति देखी कि हम तो शास्त्रार्थ में लगे हैं, हम नाना प्रकार के विद्वानों का खंडन कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन कर रहे हैं और मान मंडित कर रहे हैं, तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन हुआ। हमने तो ना पढ़ के समझा, ना समझ के पढ़ा। उसी समय वो शाम को बैठे हुए थे और गंगा घाट पर एक पीपल का वृक्ष था, और भगवान विश्वनाथ की लीला देखिए कि पीपल के वृक्ष पर, सायंकाल का समय था, और पीपल के वृक्ष पर बहुत सारे प्रेत थे, वे आपस में बात कर रहे थे। प्रेत बात कर रहे थे कि अरे भैया, यह ऊंची डाली जो खाली है, वहां पर किसका स्थान है। उस समय एक नया प्रेत आया था, वह उस डाली पर बैठा था, तो और प्रेतों ने कहा हट जाओ, वह डाली रिजर्व्ड है, दूसरों के, एक व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षित है, वो मरेंगे प्रेत बनेंगे तो इसी डाली पर बैठे। तो बोले कैसे आप बोल सकते हो कि मरेंगे फिर प्रेत बनेंगे फिर डाली पर बैठेंगे, या आप कैसे बोल सकते हो। तो बोले कि देखो वृक्ष के नीचे ये जो पंडित पद्मनाभ बैठा है ना, यह बड़ा मूर्ख है, यह इतने ब्राह्मणों का मान मर्दन किया है, और कहीं ना कहीं यह कहा गया है कि जो मान होता है, ब्राह्मणों का मान मर्दन करना मतलब उनकी ब्रह्म हत्या का पाप है। तो इतने हत्याओं का पाप लगा है, ऐसे पापी तो मर के प्रेत ही बनेगा। तो प्रेत बनेगा तो ये आकर इस डाली पर बैठे। तो फिर वे प्रेत आपस में ही चर्चा किए कि भैया ये तो नित्य संध्या करते हैं, इतने वेद शास्त्र पढ़े हैं, इतने धाम का किए हैं, गंगा नहाए, यमुना नहाए, उसके बाद भी यदि प्रेत ही बनना है तो भैया मुक्ति का साधन क्या है, इनका मुक्ति होगा कैसे। तो बोले इसका मुक्ति अभी भी संभव है, यदि ये काशी के परम भक्त कबीर जी का शरणागत हो जाएं तो यह निश्चित ही मुक्त हो जाएंगे। अब यह जैसे पद्मनाभ जी सुने, वे दौड़े 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 जाकर कबीरदास जी के चरणों पर लेट गए, दंडवत कर लिए। वो बोले कि भगवान हमें बचा लो। तो कबीरदास जी बोले कि अरे अरे, आप तो कल हमें उत्तर देने वाले थे, आप आज आकर शरणागति ले रहे हो। तो उन्होंने सारा वृतांत बताया। तो कबीरदास जी ने कहा कि यह बिल्कुल, यह ही परम सत्य है कि राम नाम का आश्रय लेने से ही कल्याण है, अथवा कल्याण में सदैव संदेह बना रहेगा। तो आप, तो उन्होंने
फिर कबीरदास जी ने बोला कि हमें आपकी शरणागति चाहिए। तो कबीरदास जी कहें कि खाली कागज में तो कुछ लिखा जा सकता है, तुम्हारा तो पूरा का पूरा दिमाग भरा हुआ है, तो पहले आप इस ज्ञान को गंगा में बहा के आओ। तो वो अपने पूरे ज्ञान को गंगा में बहा कर आते हैं, शून्य होकर आते हैं। तो भक्ति, जो व्यक्ति शिष्य होता है, भक्त होता है, वो विज्ञ बनकर नहीं, अज्ञ बनकर ही शरणागति ले सकता है। नहीं तो वो गुरु में भी तर्क लगाएगा कि अरे हमारे गुरु जी ऐसा बोले, ऐसा तो शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो शास्त्र का ज्ञाता है तो गुरु पर भी संदेह करेगा। तो भैया आप पहले बुद्धिहीन हो जाओ, फिर किसी का शरणागति करो। तो इस प्रकार से जाकर शरणागति जब कबीरदास जी से लेते हैं तो कबीरदास जी उन्हें भजन की प्रेरणा करते हैं। उसके जीवन भर भजन करके पद्मनाभ जी भी अंतिम समय में भगवत प्राप्त ही होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत समय बीतता गया। समय जब 90 वर्ष की आयु पर आ गए कबीरदास जी, तो 90 वर्ष की आयु में कबीरदास जी ने यह फैसला किया कि अब हमें मगहर जाना चाहिए। मगहर में अब हम अपना अपना जीवन का अंतिम समय बिताएंगे। तो मगहर ऐसा क्षेत्र है कि उसके पूर्व में एक कर्मनाशा नाम का नदी आता है। बोलते हैं उस नदी में कोई व्यक्ति स्नान कर ले, लंघन कर ले, तो उसके सारे पुण्य कर्म नाश हो जाते। और पुण्य कर्म नाश हो जाते तो ऐसा क्यों है? तो एक छोटी सी कथा है। त्रिशंकु नामक एक व्यक्ति था, वो उनके गुरुजी वशिष्ठ जी थे। उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि हमें सशरीर स्वर्ग की ओर जाना है। अब वशिष्ठ जी कहे स्वर्ग तो जा ही नहीं सकते हो, सशरीर कोई नियम ही नहीं है जाने का। तो उनके पुत्रों पास जाके बोले कि आप ऐसा अनुष्ठान कर दो कि मैं सशरीर स्वर्ग के लिए जाऊं। उनके पुत्रों को पता चला कि हमारे पिताजी से पूछ कर आ रहे हैं, फिर भी यह नहीं मानते हैं। तो पुत्रों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ। वो ब्रह्म राक्षस रूप में भी विश्वामित्र जी के पास गया। अब उस समय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच में कुछ कलह चल रहा था ब्राह्मण बनने को लेकर। तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं तुम्हें सशरीर भेजूंगा। तो इंद्र ने बोला कि संभव ही नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं नया ही इंद्रलोक बनाऊंगा, नया स्वर्ग बनाऊंगा। तो नया स्वर्ग बनाने के लिए जैसे उन्होंने स्वर्ग में स्थापित किया त्रिशंकु को, ब्रह्मा जी बोले कि यह तो संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने वह स्वर्ग को तत्काल खत्म कर दिया और त्रिशंकु वहां से गिरने लगा। और जैसे गिरने लगा वह बोला बचाओ बचाओ। तो विश्वामित्र जी बोले तिष्ठ तिष्ठ, वहीं रुक जाओ। तो वो नीचे की ओर गिर रहा था, पैर ऊपर मुख नीचे। तो आज भी 3 तारा ऐसे दिखते हैं जिसको त्रिशंकु कहा जाता है। और वो वहां से ऐसा उल्टा था कि वहीं रुक गया आसमान पे। और उसके लार ग्रंथि से लार टपकने से वह कर्मनाशा नदी निर्मित हो गया। इसीलिए उस कर्मनाशा नदी में स्नान करने से सारे कर्म नाश हो जाते हैं। तो ऐसे मगहर क्षेत्र में जहां लोग बोलते हैं कि किसी का शरीर पूरा हो तो कहीं ना कहीं अधोगति मानी जाती है, ऊर्ध्वगति नहीं मानी जाती है। तो ऐसे स्थान पर शरीर पूरा करने से क्या लाभ? और फिर कबीरदास जी कहते हैं जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा, अविनाशी की गोद में बिहसत दास विभोरा। अरे भैया राम नाम की महिमा इतनी है कि हम राम नाम के आश्रय से किसी भी क्षेत्र में मर जाए हमारा कल्याण ही हो सकता है। और अगर इतना विश्वास नहीं है तो फिर राम नाम का क्या लाभ, राम नाम पर क्या विश्वास। और काशी तो मुक्ति क्षेत्र है, काशी मरणान मुक्ति, काशी में तो मरने मात्र से मुक्ति मिलती है। तो यहां मर के हम मुक्त हो जाए तो कौन सी बड़ाई की बात हुई? बड़ाई की बात तो तब होगी कि जहां से मुक्ति होना संभव नहीं है वहां से हम मुक्त हों। तब तो हम यह बता पाएंगे कि हम राम के कितने बड़े भक्त हैं, शरणागत हैं। तो इसी प्रकार से वह चले गए और चले गए वहां अंतिम भजन करने लगे। जब उनका अंतिम समय आया तो उनके दोनों प्रकार के भक्त थे, कुछ इस्लाम भी थे कुछ हिंदू भी थे। तो वो दोनों आ गए कि हे बाबा आप अपनी मृत्यु कर रहे हो तो हम आपको अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू बोले हम अपने हिसाब से संस्कार करेंगे। तो कबीरदास जी बोले एक शरीर का आप इतने प्रकार से कैसे करोगे संस्कार? तो कबीरदास जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक ऐसा लीला करते हैं
कि हम एक चादर ओढ़ते हैं और हम भजन करते रहेंगे। भजन करते 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 जैसे हम शांत होंगे, आप उसके बाद ही चादर उठाना, उसके बाद आप लोग निर्णय कर लेना। तो सभी लोग बैठे और कबीरदास जी भगवान का दिव्य दर्शन करते हुए, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए चादर ओढ़कर लेट गए और वो भगवान का राम 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 ऊर्ध्व बाहु से राम 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 करने लगे। मन का तार भगवान से जोड़ दिए कि हे भगवान, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ, राम बुलावा आया है। तो यह बात सोचते 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 कबीर जी जपते 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 कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं। तो 1549 में मगहर किन हो गोय, अगहन सुदी एकादशी, मिलो फूल में फूल। तो 1549 में कबीरदास जी का शरीर कब, अगहन सुदी एकादशी, मार्ग शीर्ष एकादशी, शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, उस एकादशी में कबीरदास जी मुक्त हो गए। और क्या हुआ, मिलो फूल में फूल, जैसे वे चादर हटाकर देखे तो वहां पर बहुत सारे फूल भरे हुए थे। तो कबीरदास जी का फूल पुष्प से ही, अगर आपको स्मरण होगा कि रामानंदाचार्य जी द्वारा वह पुष्प देने से ही कबीरदास जी उसी पुष्प में से प्रकट हुए थे और फिर जाकर उसी पुष्प में ही उन्होंने शरीर को विलीन कर दिया। तो यह फूल को फिर इसलिए कहा गया है, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न कसो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। तो उनके पुष्प को कुछ मुस्लिम लोग ले जाकर अपना मजार में स्थापित कर लिए और कुछ हिंदू द्वारा समाधि बन गए। आज भी काशी में कबीर चौरा नामक मठ है, वहां पर कबीरदास जी के टोपी, कबीरदास जी का पादुका और जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य के सबसे अति प्रिय शिष्य कोई थे तो कबीरदास जी थे। उनको अपनी 1008 माला उन्होंने प्रदान की थी, 1008 मनके की माला, वह माला, ये सारा कुछ काशी में कबीर चौरा मठ में उपस्थित है। और मगहर में भी उनका स्थान है, वहां पर एक हिंदू का भी स्थान है समाधि रूप में और एक मुसलमानों का भी मजार के रूप में है। तो सबको यथासंभव कबीरदास जी ने उपदेश दिया और हम सब भी यह चरित्र से यही प्रार्थना करेंगे कि कबीरदास जी के भांति राम नाम में हमारी निष्ठा हो, गुरुदेव में हमारी निष्ठा हो। क्योंकि कबीरदास जी ने ही एक वाक्य बहुत सुंदर लिखा, उस वाक्य को मैं कहकर ही अंत करूंगा। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए कबीरदास जी ने अंत में यह कहा कि भैया मैं संपूर्ण धरती को कागज बना लूं और जितने वृक्ष हैं सबको कलम बना लूं और सभी समुद्र को स्याही बना लूं, फिर भी मैं गुरु गुण लिखने में सामर्थ नहीं हूं। तो ऐसे परम गुरु, ऐसे जगत गुरु, ऐसे श्री राम, इनके गुण को लिखने में मैं कभी सामर्थ नहीं हूं। तो इसी प्रकार से हम भी गुरु निष्ठा बढ़ाएं, भगवान में भजन बढ़ाएं, नाम जप बढ़ाएं और कबीरदास जी का आश्रय लेकर जीवन पर्यंत भगवान के भजन में लग जाएं। बोले श्री कबीर देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम। सीताराम भैया, खूब खूब धन्यवाद, खूब कृपा करी भगवान, ऐसे ही आप कृपा करते रहे। यही आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम करते हुए दंडवत। जी भैया, श्री सीताराम। श्री सीताराम।